तो जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर हम आप लोग के सामने आए हैं, क्लास 9th का मैथ लेकर आए हैं। क्लास 9th का मैथ लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या और प्रश्नावली है 1 का डी। ठीक है, तो हम धीरे धीरे आप लोगों को बताएंगे कि अभी 9th का बता रहे हैं, फिर अगला वीडियो में आपको 10th के नज़र आएगा। ठीक है, तो इसमें देखना है क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जो बता में होता है। जैसे मान लीजिए परिमेय संख्या हो गया 2, 4, 6, 8, ये भी परिमेय संख्या है। उसके बाद जो बता में है वो भी परिमेय संख्या है। उसके बाद अपरिमेय होता है, जो रूट में होता है उसको हम क्या कहते हैं? अपरिमेय कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखने वाला बात क्या है कि परिमेय किसको कहते हैं? जैसे एक नियम होता है, कौन सा नियम होता है और याद रखेंगे तो हम इस सारा सवाल का जवाब दे देंगे कि अगर परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या या जोड़ में रहे या घटाव में रहे, तो एगो परिमेय रहेगा और एगो अपरिमेय रहेगा, तो उसको आंसर आ जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसी बात को हम आज आप लोगों को बताएंगे कि कैसे परिमेय संख्या और कैसे अपरिमेय। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 7 है ना, √5 है, 7 √5 है, तो 7 हो गया परिमेय। 7 क्या हो गया? परिमेय। और √5 हो गया अपरिमेय। क्या हो गया? अपरिमेय। तो ये दोनों अगर पूछेगा कि √7 और 5 के क्या हो गया, तो ये हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, तो कभी 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 होता है कि परिमेय संख्या रहेगा, ठीक है, और उसमें गुना भी रहेगा या है ना भाग भी रहता है, और अपरिमेय संख्या, तो इसका आंसर आ जाएगा अपरिमेय संख्या। गुना में भी रहेगा एगो परिमेय और एगो अपरिमेय, तो हो जाएगा अपरिमेय। उसके बाद है 2 + √3, 2 + √3, तो ये हो गया परिमेय, अगर ये हो गया अपरिमेय। लेकिन जोड़ में है ना, तो ये दोनों हो जाएगा अपरिमेय। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। इसी तरह √2 और 1 + 21, ये दोनों ये भी हो जाएगा अपरिमेय। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा चौथा सवाल है कि π-2, ये भी हो जाएगा अपरिमेय, क्योंकि पाई अपरिमेय है। पाई क्या है? अपरिमेय है, और 2 सीधे 2 है, ये परिमेय परिमेय है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा अपरिमेय। यहाँ पे देखना है 7/√5, तो ये ऊपर परिमेय है, नीचे अपरिमेय। अगर एक को अपरिमेय रहेगा तो वो भी आंसर में हो जाएगा अपरिमेय। फिर यहाँ पर 2π है, तो 2 परिमेय है और पाई अपरिमेय है, तो पूरा अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा है ना अपरिमेय। इसी तरह से यहाँ पे देखना, यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि 3 जोड़ √23 माइनस √23, तो इसको हम हल करेंगे। जैसे मान लीजिए प्लस से माइनस क्या हो गया? कट गया, इसका आंसर आ गया 3, तो ये हो जाएगा परिमेय। ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखना है कि 3 √8 बटा में √2, तो देखने में ये लगता है कि है ना परिमेय अपरिमेय है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रूट है, यहाँ पे ये है, तो देखने से दोनों रूट आता है, वैसे सवाल में जो रूट के अंदर आता है उसको अपरिमेय माना जाता है। अगर वो ना टूटे तब उसको हल करेंगे, अगर नहीं निकलेगा रूट के अंदर से तो वो अपरिमेय होगा। तो यहाँ पे देखने में ये क्या होता है? अपरिमेय लगता है, लेकिन इसको हम तोड़ते हैं। जैसे 3 का हो जाएगा, 8 को तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 2, फिर √2। अब रूट के अंदर से 2 में से एगो बाहर आता है, 2 में से क्या होता है? एगो बाहर आता है, ये 3 रहबे करेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 बाहर आएगा, एगो रूट के अंदर आ जाएगा, फिर √2 आ जाएगा। √2 से रूट क्या हो गया? कट गया, 6 हो गया, ये हो जाएगा परिमेय। तो इस तरह से अगर हल हो जाए तो हो जाएगा परिमेय, और नहीं तो हो जाएगा अपरिमेय। जैसे मान लीजिए यहाँ पे √2 और रूट कितना है? 2 माइनस में है, तो ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे √3 पूछेगा तो कौन संख्या हो जाएगा? तो परिमेय हो जाएगा। √2 पूछेगा, सॉरी अपरिमेय हो जाएगा, ये भी अपरिमेय हो जाएगा। √5 अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन अगर कोई √7 भी अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए √4 पूछ दिया, ठीक है, क्या पूछ दिया? √4 पूछ दिया, तो ये कौन संख्या है? √4 को तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा, 2 × 2, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा परिमेय। √9 पूछ दिया तो इसको लिख देंगे 3 × 3 बराबर हो जाएगा, तो 3, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? ध्यान से जब बनाएंगे मैथ को तो धीरे धीरे सीख लेंगे। ठीक है।